जी अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है जी आपको? जी सर, हो रही है। अच्छा, ये अब एक कुछ जनरल डिस्कशंस थी आपके प्रोजेक्ट के हवाले से मैं करना चाह रहा था आपसे। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का भी, लेकिन उसमें हमारी वो मीटिंग का टाइम एंड हो गया था। तो आपके जो ऑलमोस्ट जो लेक्चर हैं वो तकरीबन कंप्लीट हैं। जो सब कुछ आपको बैकएंड की भी बारे में बता चुका है मैं, पीएचपी के बारे में भी, डेटाबेस आपने कैसे बनानी है, फ्रंट एंड के बारे में तो मैंने आपसे जो है काफ़ी डिस्कस किया, बूटस्ट्रैप भी आपसे काफ़ी डिस्कस किया। फिर अभी लास्ट में 2-3 लेक्चर थे वो डेटाबेस के लिहाज से थे, आपने डेटाबेस को कैसे बनाना है, फिर आपने उसको कैसे लिंक करना है, ठीक है। फिर आपके सर्वर का कैसे कनेक्शन करना है, ये उसका कोड भी मैंने आपको दिया है, उसको मैंने आपको प्रैक्टिकल भी समझाया है, उसका कैसे आपने करना है। फिर डाटा कैसे आपने डेटाबेस में सेव करना है, कैसे क्यूरी लगानी है, ये सारी चीज़ें आपको इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने बताई थी। अच्छा, आज ये है कि आपका कुछ जनरल डिस्कशन है कि अब आपने जब एक प्रोजेक्ट, अगर आप इतना हो कि आपने जो है उस पे काम किया, उसको बना लिया, अब आपने क्या करना है कि अब आपने उसका स्टाइल एंड स्ट्रक्चर कुछ सेट करना है, ताकि वो, अगर एक चीज़ हमने पढ़ी थी आपकी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी, ये उससे रिलेटेड है सारी चीज़ें आपकी, कि आपने उसकी एसईओ कैसे करनी है, ठीक है। एसईओ से मुराद कि आपने अपना प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है ताकि उसकी एसईओ आसान हो सके, उसमें वो प्रैक्टिसेस आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले ये मैंने उस दिन भी आपको ओवरव्यू दिया था, आज हम कुछ इसका जो है इसको दोबारा देखते हैं। स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, जब भी अभी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, अगर आपका स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको जो है आपको इस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट आप ओपन करके देख लें, सबसे पहले आपको उसका एक होम पेज जो है वो नज़र आता है। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा था कि आपने अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ होम पेज बनाया है तो ठीक है, लेकिन अक्सर आपने ऐसे देखा होगा ज़्यादातर कि आप जो वेबसाइट पे जिन पे काम करते हैं उनमें आपके पास एक होम पेज होता है, फिर डिफरेंट उसके सब पेजेस होते हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि ये है, ये आपका एक फॉर एग्जांपल होम पेज हो गया। मैं इसको एच से ज़ाहिर करता हूँ, ठीक है। और ये आपके आगे जो है सब पेजेस उसके हो गए, जैसा कि नीचे एग्जांपल के तौर पर आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ समझाई गई है। जैसे कि अगर ये आपका वेबसाइट का एक होम पेज है, इसकी मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि अगर कोई एक शॉपिंग की वेबसाइट है जिसके अंदर आप जब ओपन करते हैं उस वेबसाइट को तो उसमें सबसे पहले आपको एक होम पेज नज़र आता है, ठीक है। होम पेज जैसे कि अगर आपकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई ब्लड डोनेशन का है, कोई सैलून का है या डिफरेंट, तो उसमें सबसे पहले आपने एक होम पेज जो है सबका वो होना चाहिए। उससे बाद क्या हो, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होनी चाहिए, डिफरेंट उसके आप पेज लगा सकते हैं, सब पेजेस आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। उसके लेवल 2 पे होंगे वो। अच्छा, उसके अंदर क्या होगा कि आपके जैसा कि यहाँ पे शॉपिंग की एक वेबसाइट है, उसमें मेन की कैटेगरी अलग है, वुमेन की अलग है, और एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म पेज है वो अलग है, ठीक है। ये 3 पेज आपके बन गए। अब आगे फर्दर जब वो मेन पे या वुमेन सबसे पहले होम पे आए, फिर वो देखे कि वो वुमेन है या मेन है, फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करे, अपना पेज जो है वहाँ पे सेलेक्ट करे। फिर उसके नीचे वुमेन के अंदर जो उसके सब पेजेस होंगे या उसके अंदर आप एक ही पेज के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। फर्स्ट करो कोई शूज़ की है तो शूज़ में उसके साइज हो सकते हैं, स्टाइल हो सकते हैं। तो फिर इसी तरह अगर ये मेन की है तो मेन के आगे जो है स्टाइल और उसके साइजेस हो सकते हैं, फिर कॉन्टैक्ट का फॉर्म हो सकता है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजीज है, ये आपकी एसईओ में भी बहुत हेल्पफुल करती है। अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक अकॉर्डिंग टू मतलब एक प्रोफेशनलिज्म जैसे है, जैसे कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये आपके सामने है। अगर आप अपनी वेबसाइट का जब भी प्रोफेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, अगर आप उसका स्ट्रक्चर ऐसे सेट करते हैं तो ये आपके एसईओ में भी आपको हेल्प देता है, बिकॉज के नेविगेशन हो रही होती है ना, कि एक यूज़र होता है उसको फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ, अननाउन हूँ, मैं एक आपकी वेबसाइट ओपन करता हूँ,
तो उसमें क्या होता है कि जब मुझे मेरी मुतलका चीज़ सामने नज़र आ जाएगी, मतलब मैं होम पे एक पेज विजिट करूंगा, उसमें आगे डिफरेंट होंगे वोमेन वोमेन मैन, तो उसमें से मैं अपने अकॉर्डिंग टू विश में चूज कर लूंगा, तो आगे जो है मुझे आसान होता जाएगा। अगर एक एक ही पेज पे सब कुछ गिवन होगा, यूजर को नहीं पता चलेगा कि इसमें वोमेन की कहाँ पे हैं चीज़ें, मैन की कहाँ पे हैं चीज़ें। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये आपकी एसईओ में आपकी रैंकिंग हाई करने में भी आपको मदद करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। जी, इसके बारे में समझ आई स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है और क्या? आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर, समझ आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर क्या? आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, फिर मैंने, यस सर, समझ आ गया स्टाइल। हाँ, अच्छा। अच्छा, यही स्टाइल एंड स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है सारी बात, कि आपके आपकी बेसिकली ये एसईओ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर आपकी, क्योंकि आपके सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो वेब के रिलेटेड ही हैं, कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। तो उसमें ये जो चीज़ें हैं इसकी आपको समझ होना ज़रूरी है। आप अगर इसको मतलब इसके जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसको चेंज करते हैं या इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो आपकी रैंकिंग में ये चीज़ें जो है फिर बहुत मुश्किल होती है आना। अच्छा, फिर एक बात है, अप टू डेट कंटेंट है। अगर आप जैसे कि वेबसाइट बना रहे हैं, डिफरेंट आपकी वेबसाइट है, जैसे कि ग्रोसरी की है या सैलून की है या पिज़्ज़ा की है, जो भी, उसमें आपने अपने कंटेंट को बार बार अपडेट करना है। अगर आप उसको रियल टाइम में चलाना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा अपनी, जैसे भी आप वेबसाइट से हट के या आइडिया से हट के कुछ भी आप इरेलीवेंट चीज़ें वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो उससे क्या होता है, यूज़र जो है बाउंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ बात है। अच्छा, जो मेन इसमें टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, वो आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में भी पढ़ी होंगी, लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेट करती हैं चीज़ें, तो इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ चीज़ें। अच्छा, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन है। यूआरएल के बारे में सब जानते होंगे कि यूआरएल क्या होता है जी, आपका जानते हैं सब जी? यस सर। अच्छा, यूआरएल आपने अब कैसे जो है इस पे आपने कैसे काम करना है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये सब इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, एक हमने पीछे काम किया था डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आपके कीवर्ड सिलेक्शन का, उसमें मैंने आपको काफ़ी लेक्चर दिए थे और एक दो मैंने आपको जो है वो टूल भी बताए थे। जी अहमद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये यूआरएल स्टैंड्स फॉर वो नहीं होगा सर, यूनिवर्सल लेफ्ट लिंक? नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल। आप क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सल रेफरल लिंक। सर इसका ये फिर ये किसका बनेगा? ये आई डोंट नो कि आप किस टर्म में यूज़ कर रहे हैं, पर वेबसाइट के अंदर जब आप एक यूनिक एक यूआरएल की बात करते हैं जिस पे आपकी जो है वो सारा काम हो रहा होता है, जिस पे आप जो है, तो वो आपका ये यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, बहरहाल एक बार चेक कर लें आप, ठीक। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, अच्छा, फिर हमने अब इसमें मैं कर अपने लूँ जो, सर, ठीक है। जी, अपने कीवर्ड्स को हमने जो है वो कैसे इसको कीवर्ड्स को हमने कैसे इंसर्ट करना है। तो आपने अब यहाँ पे देखना है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहले जो रूल जिनका आपने ख्याल रखना है, जैसे कि अगर आपने नीचे जाके मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि ये क्या है, पहले चलें आप यही देख लें। आपने ये देखा होगा जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको ये लिंक्स जो है नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, ये तो मतलब आपके टाइटल्स वगैरह या जो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में, ये नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, ये ऊपर आपके टाइटल्स वगैरह होते हैं, तो ये आपके यूआरएल होते हैं। ये कैसे आप जो है इन पे काम करते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपकी फर्स्ट को www.extension.harvard, ये आपकी जो है कोई एक डोमेन है, कोई भी डोमेन हो सकती है, उसके आगे जो आप सब पेजेस जो डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें इन्होंने वेब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने जो है डैश जो है डाली हुई है,
अक्सर क्या होता है अंडरस्कोर वगैरह यूज करते हैं, इसमें कैपिटल लेटर्स जो है यूज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका मतलब ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, इससे आपकी रैंकिंग में जो है आपको फायदा नहीं होगा। तो आपने जब भी इसके सब पेजेस पे या जब इसके आप अक्सर वो लिंक जब डालते हैं, कोई नेम रखते हैं, तो ये कुछ रूल्स हैं, इनका आपने ख्याल रखना है कि उसमें आपने कैपिटल लेटर यूज नहीं करना। आप यहाँ पे देखें आपको कैपिटल लेटर नहीं नजर आएगा, वेब टेक्नोलॉजी। अब यूजर जो क्लिक करने वाला है उसको ये पता होगा इस बात का कि ये पेज कहाँ पे जा रहा है हमें लेके। जैसे कि आपकी वेबसाइट है www डॉट मतलब कोई एक आपकी एक आप शूज कलेक्शन की बात कर लें, ठीक है, उसकी आप डोमेन खरीद ली, अब आपने आगे लगाना है मेन कलेक्शन, ठीक है। आप इसको यहाँ पे सब पेज में लिखेंगे MEN छोटा और उसकी कलेक्शन, ठीक है, ताकि वो मेन पे जब क्लिक करेगा तो उसके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो उसको ये पता हो कि मैं जिस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ वो मतलब मुझे कहाँ लेके जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखें आप कि आपने क्या करना है, वही बात के कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है, यूज हाइफन, ये जो आपका सिंबल बीच में नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपने यूज करना है। अंडरस्कोर को आपने नहीं यूज करना। यूआरएल जो है आपका 100% रीडेबल होना चाहिए, कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो कि यूजर की समझ से बाहर हो। अगर वो उसको नहीं समझ आएगी तो वो आपकी लिंक पे क्लिक नहीं करेगा। ये प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि आपकी प्रोजेक्ट के अंदर भी हेल्पफुल है कि आपने अपने सब पेजेस पे कैसे काम करना है, उसमें कैसे आपने उसकी जो है नेमिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, और आपकी एसईओ के लिहाज से भी, क्योंकि हम एक वेबसाइट बना लेंगे अगर वो रैंक ही नहीं करेगी तो उसका क्या फायदा है। तो ये चीजें आपस में रिलेट करती हैं, आपकी यही प्रैक्टिसेस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपने जो है फॉलो करनी है, और यही आपने जो है उसके अंदर भी पड़ी हुई है सारी चीजें। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये आप देख लें कि एक कुछ सी स्कूल की आपको बताया गया है, और उसमें स्कूल में जब आपने यहाँ पे देखें बेस्ट स्कूल हाइफन से उसको अलहदा किया गया है और स्मॉल लेटर सारे यूज किए गए हैं। तो इन चीज़ों का आपको जो है पता होना चाहिए। और आपने जो इसके जो आप सब पेजेस सेट करते हैं या जो एक लिंक बनता है यूआरएल, तो वो आपका इस तरीके से आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, फिर कुछ पेज नेम के हवाले से चीज़ें हैं, जैसा कि आप पेज नेम लेते हैं। सबसे पहले आप कोई फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा मेन पेज का नाम इंडेक्स डॉट HTML या PHP रखा जाता है। उसमें कुछ जो है पेज नेम जो है उसका आपने पेज नेम क्या रखना है, ठीक है। वो पेज नेम आपने बिल्कुल रेलिवेंट रखना है अपने अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम करंट एग्जांपल में यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपका जो ये होम है, अगर आपका अब आपने मैन वुमेन की तरफ जाना है तो सिर्फ आपने स्मॉल जैसे कि को यूज करते हुए वुमेन कलेक्शन कर दें आप, या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने डैश ऐसे उसको जो है डिफरेंशिएट मतलब उसमें से करना है, ठीक है, कलेक्शन। जब फिर आपका ये जब आप इसको लिंक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से लिखा नजर आएगा कलेक्शन। तो ये सारी जो हैं चीज़ें आपके पेज नेम के बारे में हैं कि आपने पेज नेम आपका कैसे सेट करना है। और फिर आपके कुछ मेटा टैग्स हैं जो कि आपके कुछ टैग्स होते हैं जिनको आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये इसी तरह की सारी बातें। फिर आपने टाइटल जो है कैसे आपने देना है, डिफरेंट किस्म के टाइटल्स आपके पास जो आप डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो ये आपने टाइटल कैसे देने हैं। इसका आपने एक डिस्क्रिप्टिव नेम रखना है, ठीक है। इसमें कोई जो आप कोशिश ये कर लें कि अपनी जो कीवर्ड सर्च कर लें कोई अच्छे से, जैसे कि हमने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ा था कीवर्ड सर्चिंग का, तो उसमें आप अच्छे से कोई कीवर्ड निकाल लें, उसको आप टाइटल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन टैग्स होते हैं, जैसे कि ये अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये आपके जो है यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसके कुछ इसमें भी आप जो है यहाँ पे आप देख लें वेब डेवलपर्स, ये इन्होंने कीवर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं, ये आप यहाँ पे देख लें। फिर यहाँ पे ग्रेजुएट है, तो इस तरीके से आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन को भी आपने इस तरीके से लिखना है कि वो आपकी रैंक में भी आपको फायदा दे। अच्छा, फिर हेडिंग्स हैं।
हेडिंग के बारे में आपने अमूमन तौर पे ये होता है कि हेडिंग्स को जहाँ हमारा दिल करता है हम H1 यूज़ करते हैं, दे देते हैं, कि जहाँ पे हमारा दिल करता है हम H2 यूज़ कर देते हैं। ये फ्रंट एंड की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ पे हमारा दिल करता है हम H3 यूज़ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करना आपको ज़रूरी होता है। फर्स्ट पैराग्राफ जो भी वेबसाइट का होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक मेन पेज है आपका। फॉर एग्जांपल ये आपका होम पेज है, और ये आपका होम पेज है। इसके अंदर जो मेन पैराग्राफ होगा, इसके अंदर जो हेडिंग यूज होगी वो H1 होगी, और H1 आपकी कहीं पे यूज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप जो यूज करेंगे वो H2 3 ऐसे जो सब पेजेस पे, फिर इसके बाद ऐसे। ये नहीं होगा कि आपने यहाँ पे H1 यूज की है उससे आगे भी जाके H1 यूज। किसी पॉसिबिलिटी में कोई और सिनेरियो हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आम स्ट्रेटजीज जो फॉलो की जाती है वो इसी तरीके से है कि आपने अगर H1 यहाँ पे यूज किया है तो अब नीचे उसकी जो आपको यहाँ पे आप देख लें सब पेज है या उससे अगला जो पैराग्राफ है उसमें H2 को यूज किया जाएगा। मतलब ये आमतौर पर स्ट्रेटजीज हैं जो ये फॉलो नहीं की जाती वेबसाइट में, बिकॉज हमें इसकी समझ नहीं होती कि H2 हमने कहाँ पे यूज़ करना है। हम जहाँ पे H1 यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे भी H1 ही यूज़ करते रहते हैं। तो ये जो है प्रोफेशनल आपको करने के लिए जो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो ये रैंकिंग में आपको इजाफा करती है। यूज़र को पता चलता है कि ये होम पेज है, ये उसका सब पेज है। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में H1 यूज़ हुआ है, फिर उसके नीचे आप जो है H2 यूज़ कर रहे हैं। फिर बॉडी का टेक्स्ट जो है ये कितना होना चाहिए, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे गिवन है, आप इसको सर्च कर सकते हैं कि बॉडी का टेक्स्ट जो है वो कैसा होना चाहिए। उस बॉडी के टेक्स्ट में व्लॉग्स जो हैं, आपके पास व्लॉग्स, उनके लिए कुछ अलग से स्टैंडर्ड्स हैं। 1500 से 2500 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स में थाउजेंड्स कुछ वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, या 300 आम जो आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस जो वेबसाइट्स है उसमें आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आम तौर पे हमारा ये होता है या तो हम बहुत शॉर्ट यूज़ कर देते हैं, छोटा सा बिल्कुल, या हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं यूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपको फॉलो करना प्रोफेशनलिज्म के लिए ज़रूरी होता है अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अच्छा जी, और उसके बाद जी कोई क्वेश्चन है किसी का इस रिलेटेड? आपकी जनरल डिस्कशन हैं सिर्फ आपके प्रोजेक्ट को आपकी एसईओ की स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर एम्बेड करने के लिए, ये आपकी सारी चीज़ें हैं। अहमद, कोई सवाल है? नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अच्छा जी, वो मेरे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है? यस सर, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ये जो है अब आपका जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड क्या वो है कि पिछले जो मैंने लेक्चर अपलोड किए थे प्रैक्टिकल, और एक एक चीज़ बताई भी है आपको, फिर उसका मैंने सोर्स कोड भी आपको जो है वो दिया है, और यस उस पर कितना काम आपने कर लिया है? सर, उस पे कल डेटाबेस बनाई है, लेकिन अभी वो लिंक उसका अटैच नहीं किया। वो इंशाल्लाह थोड़ी दिन तक सर वो भी कर लेंगे सर। इसके अलावा वो असाइनमेंट आपकी कंप्लीट की थी सर कल, लेकिन वो सर वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी कल रात तक। 9 स्टॉप है। अच्छा, तो वो सर वीडियो साइज वही शो कर रहा है 420। नहीं, बाइट में तो नहीं होनी यस चाहिए। सर। वीडियो का साइज तो एमबीज में होता है, और काफी काफी 100 MB से 200 300 MB से ज्यादा का फाइल में होता है। मेरे पास ये तकरीबन 4 मिनट की वीडियो है, और वीडियो प्ले भी हो रही है, यानी वीडियो का 422 बाइट है सर। सिर्फ वीडियो तो सर 4 मिनट की वीडियो है सर। आपने जो वीडियो, फिर मेरे ख्याल में उसको आपने सही से एक्सपोर्ट नहीं किया, या वो वीडियो आपकी बनी नहीं है, या दो ही आपकी जो है इसमें सर सूरत हाल हो सकती है। वीडियो प्ले हो रही है सर, मैंने देखी है वीडियो। कितनी सर मिनट वीडियो की प्ले हो रही वीडियो? है।
कितने मिनट की वीडियो है? 3.39 सेकंड। 3 मिनट और यस सर, 39 सेकंड है सर। नहीं नहीं नहीं, फिर बाइट में वीडियो नहीं हो सकती अहमद। मैं आपको भी वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 3-4 मिनट की वीडियो जो होगी वो कम से कम एमबीज में होगी, 40-50 MB या इससे ज्यादा सर की। इसका जो फोल्डर बनता है रिकॉर्डिंग का, वो रिकॉर्डिंग का फोल्डर बनता है सर इसका? नहीं नहीं, आपने उसको एक्सपोर्ट किया है या यस कैसे आपने? सर, सेव किया सर। नहीं नहीं, आपने एक्सपोर्ट करना था ना उसको, मैंने उस दिन आपको ऑप्शन बताया था एक्सपोर्ट का। तो ये फोल्डर ये है जो वो है 99.3 MB का है, लेकिन अंदर वीडियो सिर्फ बाइट की है। आई थिंक इससे फिर इशू बना है। नहीं नहीं, मैं अभी आपको ना एक थोड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग, अच्छा 1 मिनट, स्क्रीन शेयर हुई है? कैसे अभी हो रही है? अच्छा, ये आप देखें, ये मेरे पास सर हो गई है। फ्री कैम है, ठीक है। और मैं इसको जो है ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, यस अब मैंने इसकी न्यू रिकॉर्डिंग पे जो है क्लिक किया, न्यू रिकॉर्डिंग पे। अब वो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो यस। चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेड बटन से इसको जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है यस जी। अब फॉर सर। एग्जांपल मैंने अब इसको एंड करना है। अब एंड करने के लिए मैंने आपको की बताई थी कि कोई भी आप सेटिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं। यस सर, अब तो मैंने मैंने इसको सेट जो है, नहीं किया वो। जी, अब मैंने F2 जो है इसको दबाया। अब ये जो है यहाँ पे पहले ये इसको प्रिपेयर करेगा प्रीव्यू के लिए आपको। अब ये इसकी प्रीव्यू जो है हमें नजर आ रही है। अब ये 16 सेकंड की वीडियो जो है हमको नजर आ रही है। अब ये चलेगी, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन पे जाना है, नजर आ रहा है आपको? यस सर। मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है एज ए WMV वीडियो। आपने यही ठीक किया है था? सर। तो फिर मैंने इस तरह नहीं किया, वो मैंने वो क्लोज किया तो उसका सेविंग मैंने सेविंग कर दिया उसको, नहीं सेव नहीं में नहीं, चला गया उसको इसको लेके। आपने एक्सपोर्ट ये करना मिस्टेक। है, एक्सपोर्ट ठीक। करना है वीडियो को। अब ये आपने डेस्कटॉप पे स्टोर करना चाहते हैं तो इसका नाम रखें, कोई भी नाम रखने। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ठीक। कि क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ यस पे सर। सेव करता हूँ। अब ये कुछ टाइम लेगा, जितनी वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी होगी उतना टाइम लेगा एक्सपोर्टिंग के लिए, ठीक है। ठीक। ये आपकी एक्सपोर्ट होकर ये वीडियो आ चुकी है। अब ये देखें 16 सेकंड की वीडियो 5 MB की है, यस सर। ठीक है। आपका ठीक यहाँ है। पे बेसिकली फॉल्ट है। आपकी अगर 3 मिनट की वीडियो है, यस कम सर, से कम वो हाँ, हाँ। 80 के करीब होगी, 80 MB या 100 के करीब होगी आपकी वीडियो। ठीक है सर, मैं आज कर देता हूँ अपलोड, कर हाँ, हो जाएगा आज। तो ये आपका जो है ये लेक्चर भी रिकॉर्ड है। अगर फिर भी ना समझ आए तो इसको एंड से देखें, तो आपको इंशाल्लाह ठीक समझ है आ जाएगी। सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। चलें, अल्लाह खैर करे। बाकी कोई इस पे प्रोजेक्ट पे काम करें जल्द से जल्द। आपकी सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। अब वो अभी मोइज़ कह रहे थे मुझे कि सर आप जब लेक्चर देते हैं प्रैक्टिकली तो हमें समझ आ जाता है, तो हम खुद नहीं करते तो वो फिर हमें सही याद नहीं रहता। तो ये अब खुद करने वाली बात तो हर एक की जिम्मेदारी है, वो आपने खुद करनी है। लेक्चर आपकी आसानी के लिए जो हैं वो अपलोड है। आप उसको एक बार यस। देखें, नहीं समझ आता 2 बार देखें। अगर कोई मसला आता है तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ आपके लिए। मुझसे पूछें, मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो ये करना सर आप। मैं एक क्वेश्चन है सर। यस सर। जी जी जी, पूछें। सर मैं सर आपने मेरा वो जो प्रोजेक्ट आपको मैंने अपना सेंड किया था, वो आपने सीन किया था प्रोजेक्ट फुल मेरा? क्या कह रहे हैं? सर मैंने आपको अपना जो जो मेरा प्रोजेक्ट 2 है ऑनलाइन ब्लड का, वो मैंने आपको सेंड किया था। मैंने आपको वो सारे बना के सेपरेट बना के अटैच किए हैं सबके साथ। वही नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ ना कि यार आपने मैंने वो बेसिकली सारे। क्या करना है, आपने, मैं आपको भी एक तरीका बताता हूँ कि आपने ना ठीक एक है। बनानी है फाइल। एक जैसे कि एक ठीक है सर। फोल्डर बनाना है, जैसे कि आप अपनी फोल्डर के ऊपर अपनी लिखें वेबसाइट, वेबसाइट का नेम।
अब उसके अंदर ठीक है सर। आपने 5 डिफरेंट पेज बनाने हैं। एक आपका इंडेक्स का हो जाएगा, और आपका जो 3-4 आप कह रहे हैं ठीक है। कॉन्टैक्ट का या ब्लड का कोई ग्रुप का, इस तरीके से 5 आपके डिफरेंट पेज हो गए। यस सर। अब आपने उनकी लिंकिंग जो करनी है वो अपने यस सर। होम पेज में करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपका यूजर ने आपका होम पेज विजिट किया, अब उसमें आगे एक सिलेक्शन मतलब यस। कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो वो जब कॉन्टैक्ट पे जा, जैसा कि आप हैश टैग वहाँ पे देते हैं, हैश टैग आप खाली देते हैं जब आपने उस पेज को लिंक कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपने पेज का लिंक देंगे। ठीक है वहाँ सर। पे आपने अपने पेज का लिंक देना है, और लिंक आपने नाम कैसे देना है मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे कि नेमिंग कन्वेंशन है, हमने यस सर उनको वो। फॉलो करना है कि बीच में आपने हाइफन डालना है, स्मॉल लेटर लिखने हैं, और ये चीज़ें सारी आपने यस सर। फॉलो करनी है। ये आपकी मतलब रैंकिंग में आपकी ये स्ट्रेटजीज को देखा जाता है। तो आपने इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया हो तो एक फोल्डर बनाएं, उसमें सारे पेज रखें, और फिर उसको इस तरीके से होम पेज में लिंक करें। कॉन्टेक्ट अस को, कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म है उसको, या उससे अलावा जो आपके फॉर्म्स हैं उनको। ठीक है सर। जी मैं बिलाल, करता हूँ। आप क्या पूछ रहे थे? सर कुछ नहीं समझ आ गई है मुझे। अच्छा चलें, ठीक है। बहरहाल इस पे आपने जल्द से जल्द काम करें। पता नहीं कुछ कम दिन ही है आपके पास अभी, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन तो कुछ ऐसी नहीं मिली। लेकिन आप प्रोजेक्ट जो है, लेक्चर सारे अपलोड हैं, जो चीज़ जहाँ से नहीं समझ आती पहले लेक्चर से सुन लें, फिर अगर कोई नई चीज़ समझ आती तो मुझसे पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी जो है मुकम्मल रहनुमाई कर सकूँ। ठीक है सर। चलें, ठीक है। ये सेशन हम एंड करते हैं।